चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर कल भारतीय मीडिया ने यह क्लेम किया था कि चूंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं उन्होंने ये बयान दे दिया है कि हंगामी हालात के तहत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। सो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान नहीं जा सकते, उसी के ऊपर आईसीसी जो है वो अमल पैरा होगा और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी किसी हद तक जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने छीन ली है। लेकिन आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है और इस अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान की लॉटरी लग चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही शहर के अंदर स्टे करना था और एक ही शहर के अंदर यानी कि लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर भारत के लीग मैचेस और अगर वो नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई करते हैं दैट मींस के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, तो उस सूरत में भी जो मैचेस हैं वो लाहौर के अंदर खेले जाने थे। लेकिन राइट नाउ जो नई अपडेट सामने आई है उसके मुताबिक भारत के मैचेस ना सिर्फ सारे के सारे पाकिस्तान के अंदर खेले जाएंगे बल्कि मोर देन वन स्टेडियम जो है वहां पर मैचेस खेले जाएंगे और इसका डायरेक्ट मतलब यह है कि पाकिस्तान जो चाहता था उसको अब मिलने जा रहा है। सो पाकिस्तान की लॉटरी किस तरह से लगी है, लाहौर के अलावा कौन सा स्टेडियम है जहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के मैचेस ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं और फाइनल जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल है वो कब सामने आएगा, इसकी जो इब्तदाई इतलात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जिनको टेस्ट टीम से फारिग किया गया, रेस्ट दी गई और उनके हवाले से बहुत नेगेटिव न्यूज चल रही थी कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है वहां पर भी उनको शायद रेस्ट जो है वो करवानी पड़ जाए। लेकिन आकिब जावेद की इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रही है और ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जब पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अभी शुरू नहीं हुई थी और जो ये वीडियो अपलोड की गई ये 11 अक्टूबर को हुई और उस वक्त पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच है वो अपने आखिरी मराहल के अंदर था। लेकिन आकिब जावेद उस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अटैच नहीं हुए थे और जो इस वीडियो के अंदर बातें की गई हैं और जो वहां पर स्पेसिफिकली बोला गया कि अभी पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच सीरीज शुरू होने से पहले जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हुई थी। यहां पर आकिब जावेद ने स्टेटमेंट दी बाबर आजम की कप्तानी को लेकर और बाबर आजम एज अ बैट्समैन। सो इसके ऊपर जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है और ये लाइन मैंने क्यों लिखी है कि लालच, कप्तानी का जो लालच है वो बाबर आजम को खा गया, ये भी जनाब इस वीडियो के एंड पर आपको समझ लग जाएगी। इसके अलावा जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को टेस्ट जीतने का फार्मूला मिल गया है होम कंडीशंस में, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया काम किया है और उसके मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में से कोच और कप्तान इन दोनों को फारिग कर दिया गया और अभी चूंकि टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेस्ट सीरीज के हवाले से यह बाकायदा कहा जा सकता है कि जो सिलेक्शन हुई सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैच की उसमें कप्तान और जो हेड कोच है उनका इनपुट शामिल नहीं था और इसी चीज को देखते हुए कि ये जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है इसने जो टफ फैसला किया है ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली बेनिफिट देकर जा रहा है, तो फिर सारी की सारी जो सिलेक्शन है वो इनके जुम्मे कर दी जाए। सो इसीलिए नॉन वोटिंग मेंबर्स और वोटिंग मेंबर्स जिनमें कप्तान और हेड कोच शामिल थे, पहले सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उन सबको सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है। सिर्फ आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा साहब जो हैं यही अब 5 मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी के तौर पर काम करेंगे और इनका हेड कौन होगा इसका बाज़ाब्ता भी ऐलान नहीं हुआ। लेकिन जो मीडिया के ऊपर चल रहा है वो यही है कि जनाब जिस तरह से वहाब रियाज सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन तो नहीं थे लेकिन फिर भी उनको सिलेक्शन कमेटी का कर्ता धर्ता समझा जा रहा था, इसी तरह से इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आकिब जावेद तो नहीं है लेकिन आकिब जावेद की जो सही है वो सबसे ऊपर होगी, यानी कि उनको जो अथॉरिटी है वो इस सिलेक्शन कमेटी के ऊपर जो है वो हासिल होगी। इसके अलावा जो कप्तान और हेड कोच है वो सिर्फ और सिर्फ सजेशन पुटअप कर सकते हैं, ना वो नॉन वोटिंग मेंबर हैं और ना ही वो जनाब सिलेक्शन कमेटी का मेंबर है, बल्कि वो अगर किसी को बेहतर समझते हैं तो उसके बारे में राय दे सकते हैं और अल्टीमेटली जो लास्ट डिसीजन होगा वो सिलेक्शन कमेटी के इन 5 मेंबर्स का होगा जिनके नाम मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान के हवाले से भी यह है
कि आज जब पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहा था, तीसरे दिन जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, तो उसमें जो से नजर आ रही थी वो शान मसूद की उतनी नहीं थी, बल्कि सलमान अली आगा जो हैं वो स्लीप कॉरिडोर के अंदर खड़े होकर ज्यादा जो इनपुट है वो बॉलर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। सो ये भी कहा जा सकता है कि अनऑफिशियली सलमान अली आगा पाकिस्तान के जो नए कप्तान हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब ऐलान करता है ये जनाब आइंदा चंद दिनों के अंदर हमें पता चल जाएगा, और लगता यही है, जो चांसेस इस वक्त क्रिएट हुए हैं उनके मुताबिक सलमान अली आगा के हवाले से, चूंकि पाकिस्तान के मीडिया और अवाम की नजरों में जो इज्जत है वो बढ़ चुकी है। हालांकि ये वही सलमान अली आगा है जब लास्ट ईयर वर्ल्ड कप और एशिया कप की टीम का ये हिस्सा थे तो इनके ऊपर एक टैग लगा था कि ये बाबर आजम का दोस्त है, और बाबर आजम के बारे में कहा गया कि बाबर आजम अपने यारों दोस्तों को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना रहा है। सो जनाब अब वही जिसके ऊपर टैग लगा था पर्ची का, यारी दोस्ती का, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवाम की नजरों में उसकी इज्जत जो है वो बन चुकी है। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। देखें, जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इशू क्रिएट किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से बैक इन जुलाई 2024, तो उस वक्त भी मैंने ये चीज आपके साथ शेयर की थी और अपने एनालिसिस के अंदर मैंने ये आपके सामने चीजें रखी थी कि जो क्रिकेट है वो अब माजी की क्रिकेट नहीं रही, बल्कि अब ये इकोनॉमिक बेनिफिट जो इसमें आ चुका है ना, ये की इंडिकेटर है। और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनी जाएगी या नहीं, इसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ना वो देखा जाएगा। अब चूंकि जो ईसीबी के करता धरता है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलता तो आईसीसी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, फाइनेंशियल लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और इसी स्टेटमेंट में आगे चलकर पाकिस्तान का भी नाम लिया गया, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं उनकी जानिब से, लेकिन इस चीज को भारतीय मीडिया हाईलाइट नहीं कर रहा था। और चूंकि जो ब्रॉडकास्टर्स का जनाब नुकसान है वो किसी सूरत भी आईसीसी तो बियर नहीं करेगा, और ना ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो ये कहेंगे कि ठीक है भारत अगर नहीं आता, उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो भारत के बगैर आप करवा ले और हम नुकसान बियर कर लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सो इसीलिए जो इकोनॉमिक बेनिफिट था उसकी वजह से ये एडवांटेज दिया गया है, और इसी वजह से ये प्लान मुरतब किया गया है कि भारत के जो मैच हैं वो एक से ज्यादा वेन्यू के ऊपर करवाए जाएं, और जो वेन्यूज हैं वो दूसरा जो स्टेडियम इस वक्त बताया जा रहा है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। सो भारतीय क्रिकेट टीम जो है उसके हवाले से अब ये जनाब मीडिया के अंदर इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है कि दो वेन्यूज पर मैचेस खेले जाएंगे, और वो दोनों वेन्यूज विद इन पाकिस्तान होंगे, आउटसाइड पाकिस्तान नहीं होंगे। और जो 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक दुबई के अंदर आईसीसी की मीटिंग होनी है, इस मीटिंग के अंदर जो फाइनल डिसीजन है वो ले लिया जाएगा, और इस मीटिंग के फौरन बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसका फाइनल शेड्यूल आईसीसी की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। सो ये पाकिस्तान की लॉटरी लगी है। अब आते हैं जनाब बाबर आजम, कप्तानी की लालच बाबर आजम को खा गई, ये वो फर्स्ट हेडलाइन है जो आकिब जावेद की बातें सुनकर मेरे जहन में आई। और आकिब जावेद शायद चीजों का उनको आइडिया नहीं है, या शायद उनका पर्सनल एनालिसिस है, या शायद उनके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पर उन्होंने ये कहा है कि जब बाबर आजम कप्तान थे तो ओवरऑल उनकी कप्तानी अच्छी थी, लेकिन जो आईसीसी इवेंट्स हैं उनके अंदर चूंकि वो बेहतर कप्तानी नहीं कर पाए, तो वर्ल्ड कप 2023 के बाद उनको अपना फैसला लेना चाहिए था, अपने टर्म्स के ऊपर चलना चाहिए था। और अपना फैसला लेने से मुराद उनका जो समझ आती है वो यही है कि वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम को बजाते खुद जो कप्तानी है उससे रिजाइन कर देना चाहिए था। और फिर इसी बात के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि जब बाबर आजम से कप्तानी गई तो इन्होंने इसके ऊपर अफसोस किया और कप्तानी के पीछे भागने की कोशिश की, कप्तानी को अपनी जिद बना ली, ईगो बना ली, और इसी वजह से जो इनका माइंडसेट है वो जनाब डिस्ट्रैक्ट हुआ, और इनकी जो इश्यूज है करंटली वो मेंटल इश्यूज हैं। तो मेरे जहन में आ रहा था कि जब बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया था ना, वो बाबर आजम कप्तानी के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि उस वक्त की सिलेक्शन कमेटी की ये राय थी, और जो उस वक्त टीम के कर्ता धर्ता बने हुए थे उनकी ये राय थी कि चूंकि बाबर आजम के अलावा कोई प्लेइंग 11 का मेंबर कंफर्म नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए उस खिलाड़ी को चूज किया जाए कप्तान के तौर पर जो जनाब प्लेइंग 11 के अंदर हर सूरत में फिट होता हुआ नजर आए। सो बाबर आजम ने तो शायद कप्तानी के पीछे भागने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जो कुछ हुआ अल्टीमेटली
उसकी वजह से बाबर आजम जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हुए और इसी वीडियो के अंदर इन्होंने कहा था कि अब बाबर आजम के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी है और इंग्लैंड के खिलाफ वो जनाब बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। लेकिन फिर कुदरत का निजाम देखें कि आकिब जावेद जो टेस्ट सीरीज से पहले ये कह रहे थे कि बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब वो फॉर्म के अंदर वापस आ जाएंगे। जब वो खुद सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने तो उनके साथ आते साथ ही जो पहली कुल्हाड़ी चलाई गई वो बाबर आजम के ऊपर ही थी। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया।